आगे हम देखेंगे इंटीग्रेशन में आपको नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो होगा सम पॉलिनोमियल, ठीक है, सम पॉलिनोमियल फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय लीनियर इक्वेशन की पावर में n, या फिर पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर इक्वेशन की पावर में n, ठीक है ना। मतलब ये लीनियर इक्वेशन की पावर में n होगा, और ये लीनियर इक्वेशन जो है ये आपको या तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में मिलेगा या तो डिवाइड के फॉर्म में मिलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं आपको एक बेसिक अप्रोच बता देता हूं। ये जो लीनियर इक्वेशन है, आप हमेशा लीनियर इक्वेशन को टी पुट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये आपको ax प्लस बी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस ax प्लस बी को टी पुट करेंगे, ठीक है। अब ax प्लस बी को मैंने जब टी पुट किया है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड a dx आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। इसका मतलब dx हमारा 1 अपॉन a dt हो गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। आगे देखिए, अब ये जो ax प्लस बी को मैंने टी पुट किया हुआ है, इससे मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो ये हो जाएगा b इस तरफ आ जाएगा t माइनस बी, a को दूसरी तरफ भेजेंगे t माइनस बी अपॉन a। तो ये जो x की वैल्यू मुझे मिल रही है ना, इसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट दिस इन दिस पॉलिनोमियल, है ना। इस ये फॉर्म है तो इसमें, ये फॉर्म है तो इसमें, और इसको आप सिंपली सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे ये क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको बोला है एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, लेट्स से होल स्क्वायर, या फिर अभी हम एक्स प्लस वन रहने देते हैं, होल स्क्वायर होल क्यूब ये सब बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वन है। हम एक काम करते हैं, लेट एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टी, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट जब करेंगे मुझे dx इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। ये तो मुझे मिल गया, इससे मैं x को एलिमिनेट करता हूं, x मुझे मिल जाएगा t माइनस वन, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ट हो जाएगा दिस x क्यूब, क्योंकि देखिए dx तो dt बन गया, dx इज इक्वल टू dt, डिनोमिनेटर में x प्लस वन तो t बन गया। अब इस x क्यूब का क्या किया जाए, तो उसको भी तो कन्वर्ट करना है ना, तो उसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि x की वैल्यू अगर t माइनस वन है तो x क्यूब क्या हो जाएगा, t माइनस वन होल क्यूब। क्या अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। व्हाट इज t माइनस वन होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पे लगा लेंगे, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कर लिया, नीचे हमारे पास क्या बच गया, टी बच गया, ये हो गया। अब मैं इसको सेपरेट करूंगा, टी क्यूब अपॉन टी, ठीक है ना। अब देखिए वन अपॉन टी कर सकते हैं ना, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, बात समझ में। अच्छा थ्री टी अपॉन, सॉरी थ्री टी स्क्वायर अपॉन टी, थ्री टी अपॉन टी, ये हो गया। आगे देखिए,
इसको फर्दर क्या लिखा जा सकता है? नाउ टी क्यूब अपॉन टी यानी कि टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी कुछ नहीं कर सकते, 1 अपॉन टी ही रहेगा। टी और टी स्क्वायर कैंसिल होके 3t बचेगा। टी और टी आपस में कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। इंटीग्रेट कर लेते हैं, टी स्क्वायर हो जाएगा टी क्यूब, 1 अपॉन टी हो जाएगा log t, 3t, t का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाय 2। कांस्टेंट नंबर है तो उसके साथ सिर्फ t लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मालूम है इंटीग्रेट अगर कांस्टेंट है और dx है तो इसको हम kx, मतलब जो जिसके रेफरेंस में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वेरिएबल एक बार आ जाता है, तो हम t के रेफरेंस में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस 3 के साथ सिर्फ t आ जाएगा, ठीक है। प्लस c हम लिख लेंगे। अब क्या करना है, मुझे सिर्फ t की वैल्यू पुट करनी है इसमें, यानी कि x प्लस 1, t क्या है x प्लस 1, तो मेरा जो रिजल्ट है वो हो जाएगा x प्लस 1 होल क्यूब log ऑफ x प्लस 1, x प्लस 1 है ना, इस t को हमने x प्लस 1 बना दिया, इस t को भी हमने x प्लस 1 बना दिया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, ये समझ में आया। आगे देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। अब लीनियर इक्वेशन ये है, इसकी पावर में n है, तो हम एक काम करते हैं, इस लीनियर इक्वेशन को t पुट करते हैं, तो मुझे माइनस dx मिल गया dt, यानी कि dx क्या हो जाएगा माइनस dt। अब इसमें हम x को यहां शिफ्ट करते हैं, ये t प्लस x हो जाएगा, t को वापस यहां शिफ्ट करते हैं तो ये 1 माइनस टी इज इक्वल टू x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 1 माइनस टी मिल गई, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ट हो जाएगा, x की जगह मैं क्या लिख लूंगा 1 माइनस टी लिख लूंगा। अब ये पोर्शन तो सॉल्व हो गया, 1 माइनस एक्स पावर n, अच्छा 1 माइनस एक्स को मैंने क्या पुट किया t पुट किया, तो ये t की पावर n आ जाएगा, dx क्या है माइनस dt है, तो मैं इधर लिख लूंगा dt और माइनस साइन बाहर ले लूंगा। अब देखिए बड़ी इजीली सॉल्व हो गया, क्योंकि देखिए यहां पे मैं इस x को अंदर नहीं ले जा सकता था, लेकिन अब ले जा सकता हूं, t पावर n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, t पावर इंटू 1 जो है वो t पावर n बन जाएगा, t पावर n इंटू t हो जाएगा t पावर n प्लस 1, ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना, t पावर n प्लस 1, ठीक है ना। तो देखिए ये अब मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इसको सॉल्व कर लिया है ना, यहाँ पे इसको अंदर ले जाना जो है मुझे इजी पड़ा। अच्छा यहाँ पे हम अंदर, अच्छा इसको अंदर ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ले नहीं जा सकते, ले जा सकते हैं, बट वो थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना, तो दिस इज मच इजियर, ठीक है, तो ये मुझे सॉल्व करना इजी पड़ा। अब क्या करना है, बस इंटीग्रेट कर देना है, माइनस कॉमन है, t पावर n को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा क्या मिलेगा, t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, t पावर n प्लस 1 ऑलरेडी है तो उसमें एक और प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c तो हमें लिखना ही है, ये हो जाएगा माइनस t पावर n प्लस 1 ये मिल गया। अब t को मुझे वापस पुट करना है, t मैंने क्या किया था 1 माइनस एक्स को पुट किया था, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स n प्लस 1, 1 माइनस एक्स
n+2, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस माइनस को आप अंदर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब रूल हमने क्या समझा था, जो लीनियर इक्वेशन है आप हमेशा उसको टी पुट करोगे, है ना। देखिए ये उसी फॉर्म में आ रहा है, ऊपर हमें पॉलिनोमियल मिल रहा है, नीचे एक लीनियर इक्वेशन उसकी पावर n है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, रूल हमने समझा था कि हमेशा मैं लीनियर इक्वेशन को टी पुट करूंगा, उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मुझे b dx इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा, यानी dx मुझे मिल जाएगा dt अपॉन b, है ना। हमेशा x का कोफिशिएंट dt के नीचे आ जाएगा। फिर इसमें हम क्या करते थे, x की वैल्यू एलिमिनेट करते थे, इस a को शिफ्ट जब करेंगे तो ये हो जाएगा bx इज इक्वल टू t माइनस a, है ना। a प्लस bx अगर t है तो bx क्या हो जाएगा, t माइनस a, यानी कि x हो जाएगा t माइनस a अपॉन b, है ना। b को हमने वहां शिफ्ट कर दिया। अब ये दो चीजों को मुझे यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल है क्या बन जाएगा, अब देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मुझे क्या करना है, टी माइनस ए अपॉन बी पुट करना है। इसका होल स्क्वायर, dx को मुझे क्या पुट करना है, dx को मुझे dt अपॉन बी पुट करना है। मैं लिख लूंगा dt अपॉन बी, दिस थिंग अपॉन, ये एक्स स्क्वायर है अभी, अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। a प्लस बी एक्स को क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू टी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, यानी बी की जगह यहाँ ए है तो ए स्क्वायर आ जाएगा, नीचे बी का स्क्वायर आ जाएगा, होल अपॉन टी का स्क्वायर हमारे पास है ही, यहां पे मेरे पास डी टी अपॉन बी बच गया। ठीक है, अब देखिए ये नीचे टी स्क्वायर है, इसको मैं टी स्क्वायर अपॉन 1 लिख सकता हूं। अब देखिए फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन है, तो ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ये उल्टा होके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, ये जो टी स्क्वायर अपॉन 1 था ये 1 अपॉन टी स्क्वायर बन गया, और यहां पे ऑलरेडी मेरे पास डी टी है और नीचे बी है। इतना समझ में आ गया। क्या करेंगे, बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर और बी मिलके बन जाएगा बी क्यूब, बाहर ले लेते हैं। ठीक है ना, ये बी स्क्वायर और बी को हम बाहर ले गए, टी स्क्वायर बचा, ये बच गया। क्या करें आगे, सबको सेपरेट कर लीजिए। ठीक है ना, इसमें यही करना है, बस सेपरेट करना है, अब आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 1 अपॉन बी क्यूब। अब देखिए यहीं पे हम सॉल्व करते जाते हैं, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज 1, बात समझ में आ गई। 2ta अपॉन टी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है, 2ta अपॉन टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, 2a अपॉन टी बचेगा, समझ में है। आगे देखिए, ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर कुछ नहीं कर सकते, ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ही रहेगा।
आगे देखिए, अब मुझे सिर्फ इंटीग्रेट करना है। मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेता हूं रादर देन सेपरेट करूं, या फिर चलिए करके दिखा देते हैं। ये 1/b इज कॉमन, इंटीग्रेट 1 dt है ना, 1 के साथ dt, 1 इंटू एनीथिंग इज इटसेल्फ माइनस 2a/t, साथ में आ जाएगा dt प्लस a²/t² dt, ब्रैकेट क्लोज। इतना हो गया। आगे देखिए, ये बन जाएगा 1/b³। अब देखिए इंटीग्रेट dt, सिर्फ t मिलेगा मुझे, माइनस का साइन। 2a एक कांस्टेंट है तो मैं 2a को एज इट इज लिख लूंगा। अब देखिए t नीचे है, 1/t dt है ना, इस 2a को अगर हम हटाते हैं तो 1/t dt ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस अगेन दिस a² इज कांस्टेंट, तो a² को तो मैं अलग लिख लूंगा। अब देखिए इसको मैं 1/t² को क्या लिख सकता हूं, t⁻⁻² लिख सकता हूं। x⁻n का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा t⁻⁻² + 1 -2 + 1, ब्रैकेट क्लोज। बाहर हम लिख लेंगे प्लस c, हमेशा हम ब्रैकेट के बाहर c लिखेंगे। ये आपको मिल जाएगा 1/b³ t एज इट इज 2a log ऑफ t। अब देखिए t⁻⁻² + 1 यानी कि t⁻⁻1 और नीचे भी आ जाएगा -1, ठीक है, ये मिल गया। तो फाइनल रिजल्ट हो गया 1/b³ t - 2a log t, ये माइनस सामने आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस a² t⁻⁻1 यानी कि अपॉन हो जाएगा, ये है ना, t⁻⁻1 मतलब 1/t, तो 1/t इंटू a² प्लस c यहां पे पहले से था। अब मुझे सिर्फ यहां पे t की वैल्यू पुट करनी है। t मैंने किसको पुट किया था, a + bx को, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। अब ये तो हमने बेसिक देखा, इसमें कई बार रूट भी मिल जाता है तो नॉट अ प्रॉब्लम, आप उसको भी बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ 2x² + 3 और आपको बोला है रूट में x + 2, ठीक है ना। अब देखिए रूल कहता है हमें लीनियर इक्वेशन को t पुट करना है, तो मैं एक काम करता हूं, लीनियर इक्वेशन को t पुट कर देता हूं, तो x क्या बन जाएगा, t - 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, इतना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को हम चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो 2 देखिए x² है यानी कि ठीक है, ध्यान दीजिए, रूट ऑफ x + 2, x + 2 को क्या पुट किया, dx को हमने dt बना दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। a - b² एक्सपैंड करते हैं, a² 2 इंटू t इंटू 2, ठीक है ना, इसको डायरेक्टली यहां कर लेते हैं 2ab, देखिए ये बाहर का 2 अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये एज इट इज है,
ये फॉर्मूले में है ना, मैं सिर्फ t माइनस टू को एक्सपेंड कर रहा हूं, a स्क्वायर 2 इंटू टी इंटू टू यानी कि 4t हो जाएगा, मैं यही लिख लेता हूं। b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, सीधे सीधे 4 लिख लेता हूं। इतना पोर्शन सॉल्व हो गया, बाहर +3 है, इस पीरियड को मुझे ब्रैकेट में डालना है क्योंकि 2 इज कॉमन टू दिस t माइनस टू का होल स्क्वायर जो कि ये मिला और 3 ध्यान रखना है। अच्छा बाहर क्या है, अंडर रूट t है, इतना समझ में आ गया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन जब करेंगे, देखिए यहीं पे मैं कर देता हूं, तो 4 + 3 हो जाएगा 7, ठीक है। 2 इज कॉमन टू ऑल, तो इस 2 को मैं बाहर अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मुझे क्या मिल गया, 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t, ठीक है ना। एंड कुछ गलती हुई है इधर, ओ आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है, इसको मैं ठीक कर लेता हूं। देखिए 2 t माइनस टू का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर 4t एंड 4, ठीक है, +3 है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है और √t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए मैंने गलती क्या की थी, ये 2 को बाहर ले गया था, ये 2 यहाँ पे देखिए सिर्फ इतने पोर्शन में कॉमन है, ये 2 सिर्फ t माइनस टू के साथ कॉमन था, ठीक है ना। तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू 4 इज 8t, 2 इंटू 4 इज अगेन 8 +3 यहां पे पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 तो बाहर था मेरे पास, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया और ये √t है मेरे पास, dt लिखा हुआ है और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। क्या बन जाएगा ये, 2t स्क्वायर 8t, 8 एंड 3 इतना हो गया। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2t स्क्वायर √t, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, 8t इंटू √t और 11 इंटू √t, इतना समझ में आ गया। अब मैं इस √t को अगर पावर हाफ लिख लूं, कोई दिक्कत है ना, रूट को हम हमेशा पावर हाफ लिख सकते हैं, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 t की पावर हाफ और t की पावर 2, अब मुझे मालूम है a पावर m a पावर n होता है a पावर m प्लस n, यहां 2 प्लस हाफ हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, 8 इंटू, देखिए t की पावर कुछ नहीं है तो हम हमेशा 1 मानेंगे, तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा, यहां पे 11 तो नंबर है और यहां पे t के साथ सिर्फ पावर हाफ है और कुछ नहीं है, ये मुझे मिल गया। अब क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 t पावर 2 प्लस हाफ, 2 2 4 प्लस 1 5, ये मिल गया, -8, सॉरी यहां पे मैं t लिखना भूल गया सब में, अच्छा ये हो गया t पावर 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2 है ना, 2 1 2 प्लस 1 3 और साथ में बच गया 11 t पावर 1/2,
सबको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखिए ये 2 तो कांस्टेंट है, टी पावर देखिए एक्स पावर एन होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा टी पावर 5/2 प्लस वन, नीचे भी आ जाएगा 5/2 प्लस वन, बीच में माइनस का साइन, 8 है यहाँ पे, ये हो जाएगा टी पावर 3/2 प्लस वन, नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस वन, प्लस 11 है यहाँ पे, टी पावर हाफ प्लस वन, नीचे भी आ जाएगा हाफ प्लस वन, प्लस सी है ना, हम सारा इंटीग्रेट कर चुके हैं तो प्लस सी बाहर लिख देंगे। आगे देखिए फाइव बाई टू प्लस वन यानी कि 2 1 2 प्लस 5 7, ये हो जाएगा टी पावर 7/2। अच्छा नीचे भी मुझे 7/2 मिलेगा जिसको मैं उल्टा करूंगा तो ये 2/7 मिल जाएगा। अच्छा 2 इंटू 2 मुझे क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे 8 है, टी पावर 3/2 प्लस वन यानी कि 5/2, नीचे 5/2 मिलेगा जिसको मैं 2/5 लिखूंगा, 2 इंटू 8 इज 16, तो ये 16/5 मिल जाएगा, प्लस आ गया हाफ प्लस वन यानी 3/2, ये 11, टी पावर 3/2, नीचे 3/2 मिलेगा जिसको मैं उल्टा करूंगा यानी 2/3, तो 2 11 22 मिल जाएगा, प्लस सी तो है ही। ठीक है, अब मुझे क्या करना है सिर्फ टी की वैल्यू वापस रखनी है तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब टी मैंने किसको पुट किया था, टी मैंने पुट किया था x प्लस 2 को, तो ये हो जाएगा 4/7 7/2 x प्लस 2 पावर 5/2 22/3, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए, अब देखिए ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए ये डिनोमिनेटर में मिलता, ठीक है ना, मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, तो क्या करते आप, है ना, और ये आपको बन जाएगा तो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए अभी ये दोनों मल्टीप्लाई मिल रहे थे, आपको हो सकता है ऐसा मिलता 2x² प्लस 3 और ये जो है नीचे मिल जाता। अगेन रूल तो मुझे फॉलो करना ही है कि भाई अगर लीनियर इक्वेशन है तो मैं हमेशा लीनियर इक्वेशन को ही टी पुट करूंगा, तो मैं इसको टी पुट करूंगा तो ये तो टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे मुझे अंडर रूट टी मिलेगा। इस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रूट टी को हर एक से मल्टीप्लाई किया था, यहां पे मैं हर एक को रूट टी से डिवाइड करूंगा, रूट टी को वापस क्या कर लूंगा टी पावर हाफ लिख लूंगा, सबकी पावर से सबट्रैक्ट कर दूंगा यूजिंग फॉर्मूला a पावर m डिवाइड a पावर n इज a पावर m माइनस n, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो जिसमें फॉर्म तो यही लगेगा लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको क्वेश्चन बोला है 1/x पावर हाफ एंड x पावर 1/3। ठीक है, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे देखिए इसमें पावर है 1/2, डिनोमिनेटर में यहां पे 2 मिल रहा है, इसमें पावर है 1/3, डिनोमिनेटर में हमें 3 मिल रहा है, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। तो हम यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शनल पावर्स हैं, मैं यहां पे x इज इक्वल टू टी पावर 6 पुट करता हूं। ठीक है ना, जो एलसीएम आ रहा है मैं टी पावर वो पुट करूंगा, x इज इक्वल टू फ्रैक्शन है इसीलिए मैंने इसको x पावर 6 इज इक्वल टू टी नहीं करके x इज इक्वल टू टी पावर 6 पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए x इज इक्वल टू टी पावर 6, तो dx क्या बन जाएगा 6t dt, सॉरी 6t पावर 5 एंड dt, है ना, x तो हो जाएगा dx। अभी तक क्वेश्चन जो होता था उसमें क्या करते थे, x में कुछ पावर होता था, t अकेला होता था, यहाँ पे t की पावर में कुछ है, x तो dx बन गया, t पावर 6 जो है 6t पावर 5 बन गया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा वेरिएशन आ गया,
तो ये जो dx है क्या बन गया, हमें x का क्या करना है, x को मैंने क्या पुट किया, t पावर 6, तो मैं इसको लिख सकता हूं t पावर 6 होल पावर हाफ, इसको लिख सकता हूं t पावर 6 होल पावर 1/3। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, ये हो जाएगा 6t पावर 5 dt, t पावर 6 पावर हाफ। अब मुझे मालूम है a पावर m पावर n होता है a पावर m इंटू n, यानी कि ये जो 6 है हाफ से मल्टीप्लाई होगा ना, 6 इंटू हाफ, 6 इंटू 1/2 हो जाएगा 3, नीचे क्या मिल गया, t क्यूब। 6 इंटू 1/3, 6 इंटू 1/3, 3 2 6, तो t पावर 2, ये बच गया। ठीक है, इतना समझ में है। अब देखिए, नीचे हम टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा टी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, टी प्लस 1 मुझे मिल गया, टी स्क्वायर टी 5 कैंसिल है ना, दोनों की पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 2 इज 3, तो 6 टी पावर 3 बच गया है ना, नीचे से टी हट जाएगा, ठीक है ना, ऊपर 5 था नीचे 2 था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैंने ऊपर लिख लिया, नीचे क्या आ गया, ये मुझे मिल गया, 6 इज अ कांस्टेंट, बाहर ले लेते हैं। अब ये क्या बन गया, अब ये जो अभी तक हमने फॉर्म पढ़े हैं उस फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हम ऐसे तो रूल के हिसाब से t प्लस 1 को दोबारा हम कोई नया वेरिएबल यानी t प्लस 1 इज इक्वल टू वाई पुट करें, dx इज इक्वल dt इज इक्वल टू dy ऐसे, लेकिन ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूशन किया, फिर दोबारा सब्स्टिट्यूशन करें, अगर करना है कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे इसको ना कुछ मैं वैसे सॉल्व करके दिखा देता हूं, अदरवाइज अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। अब देखिए, ऊपर जो टी क्यूब है उसमें मैं लिखता हूं +1 -1, ठीक है। अगर ये दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है तो आप बकायदा इस t प्लस 1 को सम नया वेरिएबल है ना, u v वट एवर कुछ भी पुट कर दो और फिर सॉल्व कर लो, जो टेक्निक आपने समझी है उससे। ये हो जाएगा 6 t क्यूब प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये पोर्शन मैंने अलग कर लिया, वो पोर्शन अलग कर लिया। अब देखिए t क्यूब प्लस 1, t क्यूब प्लस 1 क्या होता है, मुझे मालूम है a क्यूब प्लस b क्यूब इज नथिंग बट ये फॉर्मूला होता है। टी क्यूब प्लस 1 को टी क्यूब प्लस 1 क्यूब अगर लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, यानी कि ये बन जाएगा 6 टाइम्स टी प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है, ये मिल जाएगा, और माइनस 1 अपॉन ये मिल जाएगा, टी प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया, 6 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ ये बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, सबको सॉल्व करते जाते हैं। टी स्क्वायर हो जाएगा टी क्यूब बाय 3, टी हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, 1 हो जाएगा सिंपली टी, 1 अपॉन टी प्लस 1 हो जाएगा लॉग ऑफ, ये मेरा रिजल्ट आ गया। मुझे करना क्या है, टी की वैल्यू वापस पुट करनी है। अब देखिए, टी मैंने किसको पुट किया था, मैंने टी तो किसी को पुट नहीं किया था, x इज इक्वल टू टी पावर 6 पुट किया था, ऐसे ही था ना। हमने क्या किया था, x इक्वल्स टू टी पावर 6 पुट किया था, यानी कि
x पावर 1/6 मस्ट बी इक्वल टू t होना चाहिए, क्योंकि देखिए a पावर m इज इक्वल टू b है, तो a इज इक्वल टू हम लिखते हैं b पावर 1/m। जब भी पावर दूसरी तरफ ट्रांसफर होते हैं, ये दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 6 है तो इस तरफ आएगा तो 1/6 बनेगा। तो t की वैल्यू कितनी, x पावर 1/6 होल क्यूब अपॉन 3 माइनस t कितना, x पावर 1/6 होल पावर 2/2 t है, कितना हो गया, t कितना है, ये मिल गया। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 6 3 3 2 6, ये हो जाएगा x पावर 1/2/3, 2 3 6, ये हो जाएगा x पावर 1/3/2। इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, ये मुझे रिजल्ट मिल गया। अब इस 6 को मैं चाहे तो अंदर ले जा सकता हूं। ठीक है, क्लियर है ये।